तो जी एवेंजर्स के रिटर्न से लेकर स्पाइडरमैन 4, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वर्ड्स में हुई चेंजेस एंड इन सब के अलावा और भी काफी सारे न्यूज़ के ऊपर आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो शुरुआत करते हैं थॉर 5 के साथ, जहाँ पे टाइका वाइटिटी ने ये बोला है कि उन्होंने एमसीयू को ज्वाइन किया था सिर्फ पैसों के लिए, यानी कि थॉर रैग्नारॉक एंड लव एंड थंडर उन्होंने ऐसे ही बना दिया एंड कोइंसिडेंटली रैग्नारॉक चल गया। एंड मार्वल वाले टाइका वाइटिटी का ये स्टेटमेंट सुने ही होंगे, तो जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि थॉर 5 को एक डार्कर टोन दिया जाए एंड इसी के लिए मोस्ट प्रोबब्ली थॉर 5 को डायरेक्ट करने के लिए मार्वल वाले गैरेथ एडवर्ड्स को चूज किया है। जिसके बाद बात करते हैं अगले न्यूज के ऊपर, जहाँ पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि शांग-ची 2 के अंदर 10 रिंग्स के ओरिजिन को दिखाया जाएगा एंड ये बताया जाएगा कि इन 10 रिंग्स को और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर के एक वेरिएंट ने बनाया था। तो अब ये चीज क्लियर हो गया कि शांग-ची के क्रेडिट सीन में जो सिग्नल भेज रहा था वो क्वांटम रेल में नहीं बल्कि वो किसी और यूनिवर्स के कैंग को भेज रहा था। एंड हाँ, ये भी बोला गया है कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टाइम ट्रेवल्स होंगे एंड हमें मल्टीपल कैंग के वेरिएंट्स भी देखने को मिलेगा। जिसके बाद बात करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पार्ट 2 यानी कि डेडपूल 3 के बारे में, जहाँ पे कुछ सेट इमेजेस आए हैं जिसके अंदर हम सैबर टूथ को देख सकते हैं एंड ये कैरेक्टर मूवी के अंदर अपीयर होने वाला है एंड मर भी जाने वाला है, क्योंकि सेट इमेजेस में ही दिखाया गया कि वो मर जाएगा। तो सोचो अगर सेट इमेजेस में ये दिखा सकते हैं तो मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में, जहाँ पे जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि सुपरमैन लीगेसी का स्क्रिप्ट 99.99% खत्म हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबब्ली पोस्ट क्रेडिट सीन लिखना बाकी है, तो इसी वजह से उन्होंने 99.99% बोला है। फिर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3, ब्लैक पैंथर 3, इटरनल्स 2 एंड थॉर 5 मार्वल स्टूडियोज के डेवलपमेंट में चला गया है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर तो कैंग के साथ साथ टीवी भी अपीयर होगा। जिसके बाद मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट टीवी सीरीज द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 का फिल्मिंग 2024 12 फरवरी से शुरू हो जाएगा। डीसी वालों का सैंडमैन का सीजन 2 का फिल्मिंग शुरू हो चुका है एंड ऑनेस्टली बताओ सैंडमैन भी काफी ज्यादा यूनिक था एंड मार्वल वालों का डेयरडेविल बॉर्न अगेन को TVMA रेटिंग दिया गया है। अगर तुम भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं कि ये रेटिंग इको को दिया गया था। जिसके बाद ये रूमर्स बहुत दिनों से घूम रहा है कि वांडा को एक सोलो मूवी मिलने वाला है। अब देखो ये कितना सच है कितना झूठ ये तो मैं नहीं बोल सकता, बस ये एक रूमर है। फिर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अनहाइलेटर्स का सोलो प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सोनिक 3 का काम शुरू हो चुका है। गॉडजिला एंड कॉन्ग का भी एक और नया मूवी का ट्रेलर भी आ चुका है। GTA 6 का भी ट्रेलर आ चुका है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, खेलूंगा कैसे। खैर, तो अब बात करते हैं हम सबका फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन के ऊपर, जहाँ पे से सुनने को मिल रहा है कि MCU वाले स्पाइडरमैन 4 के लिए टॉम हॉलैंड को ये पूछा गया कि क्या आप स्पाइडरमैन 4 के लिए लौटेंगे, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे अगर अच्छा स्क्रिप्ट मिले तो तभी मैं लौटूंगा एंड हम लोग को समझ में आ रहा है कि टॉम हॉलैंड अब स्पॉइलर मैन नहीं है। जिसके बाद सबसे पहला स्पाइडरमैन यानी कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन के ऊपर ये न्यूज सुनने को मिल रहा है कि मैडम वेब के ट्रेलर के अंदर एक फटा हुआ स्पाइडरमैन जैसा सूट हमें देखने को मिला। तो मोस्ट प्रोबब्ली मैडम वेब टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगा। वेल, अगर तुम सोनी के बिजनेस स्ट्रेटजी में नए हो तो मैं बता दूं कि मोरबियस के अंदर टोबी मैगवायर का पूरा एक पोस्टर वॉल में छपा हुआ था, बट मूवी में एक सीन भी नहीं था। खैर, इन सबको छोड़ के अब बात करते हैं हमारा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वर्ड्स के बारे में, जहाँ पे अगर तुम मेरे इस वीकेंड विद तुषार की सीरीज को फॉलो करते हो तो तुम्हें मालूम होगा कि जेफ लेवनेस एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लिखना छोड़ चुके हैं, जिन्होंने क्वांटम मेनिया लिखा था। तो अब मार्वल वाले लोकी सीजन 1 एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का राइटर माइकल वॉल्डन के साथ साथ लोकी सीजन 2 का एक और राइटर उन्हें चूज किया है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वर्ड्स को लिखने के लिए। एंड तुम समझ ही सकते हो अगर लोकी का राइटर कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वर्ड्स लिखेगा तो कितना ही बवाल हो जाएगा। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वर्ड्स को डायरेक्ट करने के लिए मार्वल वालों का टॉप चॉइस है सैम रैमी, जिन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, टोबी मैगवायर का ट्रिलॉजी इन सबको बनाया है एंड तुम्हें पता ही है वो कितना अच्छा डायरेक्टर है। खैर, अब जो मैं न्यूज देने जा रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबब्ली उसे सुनने के बाद बहुत लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि केविन फेगी ने ओजी एवेंजर्स के रिटर्न के ऊपर ये बोला है कि हम आयरन मैन को छुएंगे भी नहीं, यानी कि आयरन मैन ने जो स्नैप किया था, जो सैक्रिफाइस किया था, वो वहीं पर ही खत्म हो गया। यानी कि मोस्ट प्रोबब्ली हमें RDJ का आयरन मैन और नहीं देखने को मिलेगा फ्यूचर में। जिसके बाद यही चीज जब क्रिस एवंस से पूछा गया कि क्या ओजी एवेंजर्स लौट रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बोला कि क्या मेरे लिए भी ये एक न्यूज ही है, यानी कि क्रिस एवंस ने भी ये पहली बार सुना है कि ओजी एवेंजर्स लौट रहे हैं। खैर, अब सैड मत हो जाना, क्योंकि एक अच्छी न्यूज भी है जो मैंने पिछले वाले एपिसोड में भी बताया था कि डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए मार्वल वालों का टॉप चॉइस है किलियन मर्फी, जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स एंड ओपेनहाइमर जैसे बड़े बड़े मूवी सीरीज के अंदर काम किया है। तो हाँ, खुश हो जाओ एंड खुश होकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। खैर, बोलने के कोई फायदा नहीं है, तुम लोग करते नहीं हो। तो हाँ, इतना ही रखते हैं आज का ये एपिसोड। तो तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।